लोगों को विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि कल 7 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची जिला में भी सिविल डिफेंस का नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल किया जाएगा। और ये इसके लिए हम लोगों ने आज जिला स्तरीय एक समन्वय समिति का हम लोगों ने बैठक की है, जिसमें सभी जो स्टेट बॉर्डर्स है, सिविल सर्जन हो गए, पुलिस हो गए, फिर उसके बाद आर्मी के, एनसीसी के, एयरफोर्स के सब लोग हम लोग बैठक करके कि ये मॉक ड्रिल जो कल होगी उसके संबंध में हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किए हैं। और ये मॉक ड्रिल रेगुलरली होते रहना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद ये किया हम लोग कर रहे हैं। और जो पूरा शहर में सभी लोगों से अनुरोध है, तो कल मॉक ड्रिल शुरू होगी शाम को 4 बजे शाम। तो उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ रखें और जनरेटर यूपीएस का उपयोग न करें। मुख्य उद्देश्य है कि जहां हवाई जगह से जहाँ पे भी अगर कोई देखते हैं तो रोशनी या दिखना नहीं चाहिए, ताकि जो इंस्टॉलेशंस है वो नहीं दिखे। और विशेषकर जो ये एयर रेड के संबंधित एक सायरन भी कल बजेगी, और वो एग्जैक्ट लोकेशन आज रात को जिला प्रशासन फाइनल करके सोशल मीडिया और हमारे प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोग बताएंगे। और उस जगह पे जो है हम लोगों का कंप्लीट इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन सब चलेंगे। तो वहाँ जो है हमारे सभी एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, हमारे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। और विशेषकर संपूर्ण जिले लोगों से हम लोगों का अनुरोध है, इसके बारे में लोगों को भी और खुद भी एक अवेयरनेस आए और लोगों को भी बताए कि अगर कोई किसी तरह का कोई इस तरह का घटनाएं होती है तो अपने आप को कैसे क्या क्या चीज़ों से अवगत रखना है। तो ये भी कुछ वीडियो जो है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। और जहाँ जिस जगह पे ये कल जो हमारे इवैक्यूएशन जो होगा, तो उधर कुछ देर के लिए हम लोग 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उस जगह पे ट्रैफिक को अवरोध रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोगों से अनुरोध है, सहयोग करेंगे। और वहाँ जितने भी घर है तो वहाँ पे भी अनुरोध है कि संपूर्ण लाइट्स वगैरह ऑफ रखें। और वहाँ अगर और अंदर जो है अगर किसी कारणवश कोई रोशनी भी है तो उसको जो है लाइट पर्दा से या पेपर से या किसी भी अन्य चीज़ों से उसको लाइट को रोके ताकि बाहर नहीं आए, ताकि हम लोग एक सफल मॉक ड्रिल जिला प्रशासन, भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में करते हैं। किस जगह पे है सर? जगह चयन की उसमें से एक फाइनल करेंगे, जो अभी उसी के संबंध में हम लोग फाइनल करने के लिए बैठक रखें। तो एक जगह पे हम लोग करेंगे। सर ये जहाँ पर फाइनल होगा उस क्षेत्र में लाइट को बंद रखना है ना, लेकिन अवेयरनेस के लिए इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि अन्य जगह पे भी जितने भी लोग हैं वो लोग प्रयास करें रोकने का, लेकिन 100% इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग जिस मॉक ड्रिल जिस जगह पे हम लोग करेंगे वहाँ इसका हम लोग एनफोर्समेंट करेंगे। सर पर्पस क्या है सर? 5 जगह हुआ है क्या जहाँ पे वो ट्रायल होगा? तो हम लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसमें से एक जगह जो है हम लोग बताएंगे। ये जो लाइट बंद करने का वो क्या बाइक और कार वालों के लिए भी कि अपना लाइट बंद करके वो चलाएं? सभी चलाना भी नहीं, जिस जगह पे मॉक ड्रिल चलेगी उधर तुरंत गाड़ी जो है साइड में रख के उधर गाड़ी में रखना है, लाइट वाइट ऑफ करके, ताकि अगर जो स्काई से कोई देखता है तो वह बिल्कुल किसी तरह का कोई रोशनी नहीं रहना चाहिए। सर मॉक ड्रिल का पर्पस क्या है, आखिर क्यों किया जा रहा है मॉक ड्रिल? ताकि जितने भी हमारे इमरजेंसी सर्विसेज जो है, एम्बुलेंस, फिर उसके बाद फायर सर्विसेज और हमारे एनडीआरएफ, पुलिस, सभी जो है
इसी तरह का कोई इमरजेंसी आते हैं तो ये लोग सजग रहें और ये लोग क्विक उसको रिस्पॉन्ड कर पाए और तैयारी में रहें। और ये मॉक ड्रिल लगातार होती रहती है, जैसे NDRF ही करती रहती है। और ये जो है ये विशेषकर वॉर, अगर किसी तरह का वॉर टाइप कोई सिचुएशन रहता है तब भी इसका उपयोग हो जाता है। स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है कि इस मॉड्यूल से अलग? निश्चित रूप से हमारे BSc और DO का निर्देश दिया है कि जो हमारे जो ऑडियो विजुअल जो मटेरियल जो है उसको भी सभी स्कूल को दिया जाएगा ताकि उनको भी जानकारी में रहे अगर किसी तरह का ऐसी घटना होती है तो क्या करना है, खासकर कहाँ अपने आप को सुरक्षित रखना है। फिर उसके बाद रोशनी को अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं हो तो रोशनी कैसे नहीं जाए, उसके संबंध में भी हम लोगों ने DSc DO को निर्देश दिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के क्या कुछ, कौन से सेंटर्स को रिजर्व रखा जाएगा, क्या है, किस तरह कितनी तैयारियां रहेंगी? तो हमारे जो गवर्नमेंट की जो मेजर हॉस्पिटल्स जो है रिम्स और सदर हॉस्पिटल ये स्टैंड बाय में रहेगी और टेम्प्रेरी हम लोग जहाँ ये मॉक ड्रिल होगा उधर टेम्प्रेरी एक हॉस्पिटल जो रिलीफ सेंटर कम जो मेडिकल जो कैंप जो है तो वहाँ पे भी इस्टेब्लिश करेंगे। NCC NSS की क्या भूमिका रहेगी सर? तो यहाँ हमारे यहाँ NCC का जो है कम से कम 200 वॉलंटियर्स का इसमें जो है सहयोग करेंगे। सर ये कितने से कितने आवर के लिए होगी और कितने बजे ये शुरू होगी? शार्प 4 बजे जो है ड्रिल शुरू होगी और 7 बजे तक चलेगी। 3 घंटा का मॉक ड्रिल होगा। एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। हमें एंट्री रहेगी ना सर वहाँ पे? जैसे ड्रिल शुरू होगी तो वहाँ एंट्री नहीं होगी, तो बाहर वहाँ किसी तरह का एंट्री नहीं होगा। सर ये SSP सर ट्रैफिक इम्पोर्टेंस रहता है, सर ड्रिल होना है, एम्बुलेंस को लेकर के भी आप लोगों ने तैयारी की होगी, कई तरह के ड्रिल के दौरान गाड़ियाँ स्टॉप रहेगी, रुकेगी, तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, जिस एरिया में ड्रिल होगा पहला वो इवैक्यूएशन ड्रिल होगा, तो उस एरिया में ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करेंगे। 4 से 7 बजे के बीच में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो बार बार कर रहे हैं हम लोग, ब्लैकआउट करना है। दुश्मन हमले के लिए वही जगह चुनता है जहां उसे रोशनी दिखती है, लगता है यहाँ पॉपुलेशन है या कोई फैक्ट्री है। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो अपील है आम जनता से कि जिस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ 100% लाइट ब्लैकआउट हो जाएगा, किसी भी हालत में लाइट न जले, ये अभ्यास है। लेकिन साथ ही साथ यह भी अपील है कि यह केवल मॉक ड्रिल है, कहीं कोई पैनिक होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर पुलिस का मूवमेंट दिखे, एम्बुलेंस का मूवमेंट दिखे तो लोग घबराए नहीं, यह जाने की अभ्यास है, ये रियल एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये मॉक एक्सरसाइज है। लेकिन लाइट कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाए, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है जिला प्रशासन का कि भाई उस एरिया का लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाए, खिड़की विड़की भी आप बंद कर लें, नहीं तो पर्दा लगा लें, अपने जनरेटर को ऑफ कर लें, ये बिल्कुल सेलेक्टेड एरिया में निश्चित हो जाए। दूसरा, जो ड्रिल शुरू होगा तो हम लोग उस एरिया में सायरन बजाएंगे, 3 मिनट का सायरन बजेगा, जो स्टार्ट हो जाएगा हमारा ड्रिल का स्टार्ट 4 बजे। वह 3 मिनट का जो सायरन बजेगा, इससे भी आम जनता पैनिक नहीं हो, ये अभ्यास के लिए है, ये आपको जरूर मीडिया के थ्रू हम बताना चाहेंगे। और जब वो 7 बजे हमारा खत्म होगा एक्सरसाइज तो उसमें भी 3 मिनट का सायरन बजेगा, पर वह सायरन 30 सेकंड ऑन 30 सेकंड ऑफ। शुरू का जो सायरन 4 बजेगा वो लगातार 3 मिनट बजेगा, लेकिन जो 7 बजे सायरन बजेगा वो 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, फिर 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, इस तरीके से चलेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अब हमारा ये एक्सरसाइज मॉक ड्रिल समाप्त हो गया। 30 सेकंड 3 बार होगा कि एक ही बार, 2 बार? 3 बार। 3 बार। लेकिन जब शुरू में होगा वो 3 मिनट का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया को हम सेलेक्ट करके आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद, वो आप प्रेस में आ जाए, और उस एरिया की जनता जो है वो बिल्कुल हम लोग अदरवाइज भी उसको अवेयर करेंगे, लेकिन आपके थ्रू भी अवेयरनेस हो जाए कि घबराना नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ट्रैफिक डाइवर्ट होता है तो उसको माने। दूसरा, ब्लैकआउट हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये रोकना है, बाकी काम प्रशासन अपना करेगा। सर कहीं से रोशनी आ रही है, मॉक ड्रिल के दौरान कहीं रोशनी चल रहा है, तो मॉक ड्रिल हो जाने के बाद क्या मतलब पहचान होगा कि वहाँ पर कुछ हुआ है या नहीं हुआ? जिस घर से यही तो मैसेज दे रहा है कि 7 बजे वो मॉक ड्रिल हो गया, उसके बाद सायरन बजे, फिर वो अपना लाइट जला देंगे। मॉक ड्रिल के बीच में लाइट जल गया, तो बीच में अगर लाइट जला तो वो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, फिर
एक ये तो प्रयास नहीं है, तो देखना है कि हम लोग कितना कर पाते हैं, आम जनता को इसके लिए तैयार करना। एक सवाल है सर, एक सवाल है कि एरिया कितना इस बड़ा होगा दौरान जिस भी क्षेत्र को का चयन किया जाएगा, सिलेक्शन होगा, अगर उस क्षेत्र में किसी भी जनता के साथ कोई इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में कैसे वो उस सिचुएशन में एक्चुअल डे भी जब होता है तो हम लोग उसके लिए रास्ता निकालते हैं। कल भी अगर वैसा रहेगा तो हम लोग को मॉक ड्रिल में उनको रास्ता दिया जाएगा, अल्टरनेटिव रूट दिया जाएगा। है कि कई सारे घरों में बाकी एजेंसी से क्या गरीब है, सारी बात पता है, है नहीं है। अभी आप लोग को जो बताया गया, आप आम जनता को यह अवेयर किए कि कल की मॉक ड्रिल में वो कोऑपरेट करें प्रशासन को, और कोई घबराए नहीं। दिस इज जस्ट ए मॉक ड्रिल, नथिंग एल्स। इस बात को आप फैलाएं, बाकी चीज आप कल कराएं। और जहां एक्चुअल इवैक्यूएशन होगा, माइट भी हमारा एक एक्सेस लाइन होगा जिसके आगे मीडिया नहीं जाएगी, पर हम आपको उसका वीडियो शेयर करते हैं। क्योंकि हर जगह पर एक्चुअल डे जब होता है तो हम लोग बहुत सारे डेंजरस स्पॉट्स को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। तो होता है एक लाइन पर आप लोग का, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें फिर जिद न करें कि हम वहाँ उस स्पॉट पर पहुंचे, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। समय पे सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये सेना के लोग भी आएंगे क्या ड्रिल में, या फिर राज्य नहीं, सिविल डिफेंस का है।